हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। जैसा कि आप सभी को प्रीवियस वीडियो में बताया था, अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें उठाकर यूएसए ले गए। इस वीडियो में समझेंगे इंटरनेशनल कानूनों का क्या हुआ, क्या कोई और दूसरा पावरफुल कंट्री किसी छोटे देश के साथ ऐसा कर सकता है। इन डिटेल इस वीडियो में समझेंगे। आप सभी को यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप सभी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सोचिए, क्या एक देश दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को किडनैप कर सकता है? सुनने में तो ये किसी एक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर यह सवाल अब कोई कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है, और इस एक घटना ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। जी हाँ, ये सच है। वेनेजुएला में ठीक यही हुआ है। 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके ही देश से उठा लिया। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली घटना की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हुआ क्या। देखिए, ये कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या किसी देश की अपनी आज़ादी, अपनी संप्रभुता का कोई मतलब भी है या नहीं। अक्सर लोग इसकी तुलना सद्दाम हुसैन के केस से करते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा उन्हीं के देश इराक में चला था, लेकिन निकोलस मादुरो के साथ जो हुआ वो इतिहास में पहली बार हुआ है। किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को जबरदस्ती उठाकर किसी दूसरे देश में मुकदमे के लिए ले जाना, ये तो सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखने जैसा है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना विवादास्पद कदम उठाया ही क्यों? इसका जवाब एक शब्द में है: तेल। और थोड़ा बहुत तेल नहीं, बल्कि खरबों डॉलर का एक ऐसा खजाना जो दुनिया के किसी भी ताकत की नीयत बदल सकता है। असल में वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल के भंडारों पर बैठा है। ये वो खजाना है जिसने इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल को जन्म दिया है, और यही वो वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने ये अभूतपूर्व कदम उठाया। 300 अरब बैरल। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, ये प्रूवन रिजर्व है। मतलब इतना तेल तो है ही, और शायद इससे कहीं ज्यादा हो। ये एक ऐसी दौलत है जो किसी भी देश को दुनिया के नक्शे पर सबसे ऊपर रख सकती है। और जब इस तेल की कीमत डॉलर्स में लगाई जाती है तो यह आंकड़ा होश उड़ा देता है: 17 ट्रिलियन डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये न सिर्फ देशों की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, बल्कि पूरी दुनिया में ताकत का संतुलन भी बदल सकती है। अब ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए भारत से इसकी तुलना करते हैं। भारत की जो पूरी इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी, वो करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और वेनेजुएला का सिर्फ तेल का खजाना उससे 4 गुना से भी ज्यादा का है। जरा सोचिए। और बस इसी खजाने पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नजर थी। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा था कि अमेरिकी कंपनियां वहां जाएंगी और पैसा कमाएंगी। मतलब ये एक साफ साफ इकोनॉमिक एजेंडा था, जिसे डिप्लोमेसी के पर्दे के पीछे छिपाने की कोई कोशिश भी नहीं की गई। अब आते हैं इसके असर पर। अमेरिका के इस कदम ने न सिर्फ पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है, बल्कि खुद वेनेजुएला के अंदर भी एक बहुत गहरी दरार पैदा कर दी है। पूरी दुनिया से इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं। भारत ने इस पर गहरी चिंता जताई, वहीं स्पेन और लैटिन अमेरिका के कई बड़े देशों ने मिलकर इसे एक तरफा सैन्य अभियान कहा और इसकी निंदा की। इससे ये साफ पता चलता है कि इस मुद्दे पर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग अकेला खड़ा था। लेकिन असली कहानी तो वेनेजुएला की सड़कों पर देखने को मिल रही है, जहां देश पूरी तरह से 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक ही देश, एक ही झंडा, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग हकीकतें। ये विभाजन यहां साफ दिखता है। एक तरफ मादुरो के समर्थक हैं जो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहे हैं, अपने देश के खुद फैसले लेने के हक पर हमला, और वो उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सड़कों पर आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं और इसे एक नए भविष्य की शुरुआत मान रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका ये बाजी जीत गया है? शायद नहीं। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका भविष्य क्या होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वेनेजुएला ने अभी तक घुटने नहीं टेके हैं। ट्रंप ने तो जीत का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा, हम देश चलाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा बयान था मानो वो वेनेजुएला को अमेरिका का एक नया राज्य समझ रहे हों। ये दिखाता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे असल मकसद क्या था। लेकिन वेनेजुएला ने हार नहीं मानी है। उपराष्ट्रपति रॉड्रिगेज से लेकर मादुरो के बेटे तक हर कोई कह रहा है कि वो झुकेंगे नहीं।
और सबसे अहम बात, वेनेजुएला की सेना अब भी एकजुट है और सरकार के साथ खड़ी है। और जब तक सेना सरकार के साथ है, ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। $17 ट्रिलियन का इनाम तो सामने है, लेकिन इस बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज के बिसात पर असली कीमत कौन चुका रहा है? क्या वो वेनेजुएला के आम लोग हैं जो दो ताकतों के बीच पिस रहे हैं, या फिर ये वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसके नियम शायद अब हमेशा के लिए बदल जाएंगे? इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वेनेजुएला और यूएसए के बीच में क्या चल रहा है आप सभी को डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।